पाठ 13। 3 सवाल। पात्र बादशाह, विद्वान, मुल्ला नसरुद्दीन, दरबारी, पहरेदार। पर्दा उठता है। पहला दृश्य। बादशाह दरबार में अपने मंत्रियों और विद्वानों के साथ बैठे हैं। दरबार में चीन देश के दाढ़ी वाले विद्वान पधारे हैं। विद्वान झुककर सलाम करते हुए, बादशाह सलामत, मैं चीन देश से आया हूँ। मैंने सुना है कि आपके दरबारी बहुत बुद्धिमान हैं। अपने विद्वानों से मेरे 3 सवालों के जवाब दिलवाइए तो मैं मान लूंगा कि वे बुद्धिमान हैं। अपने दरबारियों की प्रशंसा सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए। बादशाह, हाँ हाँ जरूर, बताइए आपके 3 सवाल क्या हैं? विद्वान, मेरा पहला सवाल है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? मेरा दूसरा सवाल है, आकाश में कुल कितने तारे हैं? मेरा तीसरा सवाल है, मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? सवाल सुनकर सभी हैरान रह गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी नजरें नीची किए बैठे थे। सभी दरबारी सिर खुजलाते रहे, पर विद्वान के सवालों का कोई भी जवाब न दे पाया। विद्वान हंसी उड़ाते हुए, अरे, आपके विद्वान तो मेरे सवालों पर ही अटक गए। क्या आपके दरबार से मुझे बिना जवाब पाए ही वापस जाना होगा? बादशाह परेशान होकर कुछ सोचने लगे। बादशाह विद्वान को सांत्वना देते हुए, नहीं नहीं, आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। हम अभी मुल्ला नसरुद्दीन को बुलवाते हैं। विद्वान, ये मुल्ला नसरुद्दीन कौन है? बादशाह, वे हमारे राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। बादशाह पहरेदारों को हुक्म देते हुए, मुल्ला नसरुद्दीन को तुरंत दरबार में हाजिर किया जाए। पहरेदार झुककर, जो हुक्म जहां पना। पहरेदार का प्रस्थान। दूसरा दृश्य। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर उल्टे बैठे हुए दरबार में प्रवेश करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन बादशाह को झुककर सलाम करते हुए, बादशाह सलामत, कहिए क्या हुक्म है? बादशाह, मुल्ला नसरुद्दीन ये चीन के विद्वान हैं। इनके 3 सवाल हैं। आप इनके सवालों के जवाब दीजिए। राज्य की इज्जत अब आपके हाथ है। विद्वान हैरानी से, ये गधे पर उल्टे क्यों बैठे हैं? मुल्ला नसरुद्दीन हंसते हुए, मेरा गधा दोस्तों पर नजर रखता है और मैं उल्टा बैठकर दुश्मनों पर। सभी दरबारी हंसते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान की तरफ मुड़कर, जनाब पूछिए अपना पहला सवाल। विद्वान गर्व से, बताओ, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? मुल्ला अपनी लाठी लेकर गधे के चारों तरफ घूमते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए, मेरे गधे के पीछे वाले दाहिने पांव के नीचे। विद्वान हैरान होकर, पर इसका सबूत क्या है? मुल्ला नसरुद्दीन दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए, विश्वास न हो तो मंगाइए गज और आप खुद पृथ्वी के दोनों सिरों को नाप कर देख लीजिए। अगर अंतर आए तो कहना। विद्वान उलझन में पड़ गए। विद्वान सकपकाते हुए, ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल सुनो। आकाश में कुल कितने तारे हैं? मुल्ला नसरुद्दीन गधे की ओर देखकर, मेरे इस गधे के शरीर पर जितने बाल हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। विद्वान चिढ़ते हुए, इस गधे के बाल आपने कब गिने? मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए, जब आपने आकाश के तारे गिने तब। सभी दरबारी हंसते हैं। विद्वान सोच में पड़ जाते हैं। बादशाह सबको चुप रहने को कहते हैं। विद्वान झेंपते हुए, ठीक है, अब मेरा तीसरा सवाल, मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान के नजदीक जाकर, यह तो एकदम आसान सवाल है। मेरे इस गधे की पूंछ में जितने बाल हैं उतने, ना एक भी बाल कम और ना एक भी बाल ज्यादा। विद्वान क्रोध से, इसका सबूत दो। मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान की दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए, मैं आपकी दाढ़ी और गधे की पूंछ में से एक एक बाल उखाड़ता जाऊंगा और गिनता जाऊंगा। बोलो, मंजूर है? विद्वान घबराकर, नहीं नहीं, मैं मान लेता हूं, आप जीत गए। आप सचमुच बुद्धिमान हैं। बस मैं हारा, आप जीते। विद्वान तुरंत दरबार से चले जाते हैं। बादशाह प्रसन्नतापूर्वक, वाह मुल्ला नसरुद्दीन, आपने आज हमारी इज्जत बचा ली। सभी दरबारी मुल्ला नसरुद्दीन की प्रशंसा करते हैं। पर्दा गिरता है।